हेलो दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे, समान ज्ञान का पार्ट 2। पहले हमने इसके 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज उस 25 क्वेश्चन से आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कैप कैप कोमोरिन, बी ऑप्शन है कन्याकुमारी, सी ऑप्शन है करोड़ी, डी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका होगा इंदिरा पॉइंट। भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और कभी पूछ दिया कि इंदिरा पॉइंट है कहाँ, तो इंदिरा पॉइंट हमारा है इधर देखते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं निकोबार निकोबार द्वीप में है। और इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। हम लोग यहाँ लिख देते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। बाई चांस अगली बार आ जाए कि पिग्मेलियन आ जाए तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाई चांस कभी आपसे पूछ दिया तो इस साइड में देखते हैं हम लोग। जैसे ये समझिए, ऐसे है हमारा भारत है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये पूछे भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु किबुथु। और जो किबुथु कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पूछ दिया कि पश्चिमी बिंदु कहाँ है? तो पश्चिमी बिंदु गुजरात में। गुजरात में जगह का नाम क्या है? किसी गुहार मोती। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह का नाम है गुहार मोती। ठीक है। और नॉर्थ पूछ देगा। दक्षिण तो आपको बता ही दिया है, इंदिरा पॉइंट है। नॉर्थ जैसे पूछ दिया आपको, तो नॉर्थ में जो है हमारा इंदिरा कोल। क्या है? यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्थ में हमारा इंदिरा कोल। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। तो नॉर्थ में क्या है हमारा? इंदिरा कोल। साउथ में हमारा है इंदिरा पॉइंट। वेस्ट में हमारा है गुजरात के गुहार मोती। और पूरब में हमारा है किबुतु, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मिजोरम, डी ऑप्शन है मणिपुर। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? आप बताइए। सबसे पूर्वी मतलब आपका पूर्वी मतलब ईस्ट में कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला हमारा है अरुणाचल प्रदेश। और इसी से अभी हम आपको बताए थे कि अरुणाचल प्रदेश में ही किबुथु है, जो कि हमारा सबसे पूर्वी जिला है। अब हम लोग 28 नंबर पे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है हमारा असम। तो हमारी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है हमारी, जो कि है उड़ीसा में। कौन सी है? उड़ीसा में। और इसका नाम भी पूछ देगा तो उसको क्या लिखेंगे? चिल्का चिल्का झील। चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है हमारी उड़ीसा में है, और उस झील का क्या नाम है आपका? चिल्का झील। 29 नंबर की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आरका आर्माकोड, बी ऑप्शन है अनाईमुड़ी, सी ऑप्शन है कलसुबाई, डी ऑप्शन है डोडा बेट्टा। तो इसका आंसर होगा आपका डोडा बेट्टा। क्या होगा? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है हमारी डोडा बेट्टा है, जो कि हमारी है तमिलनाडु में। कहीं पूछ दिया कि तमिलनाडु में है, जैसे इस बार पूछा है कि डोडा बेट्टा है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है। इसके बाद हम लोग 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है निर्यात, बी ऑप्शन है पूंजीगत माल, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, डी ऑप्शन है आयात। तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है, तो अब अर्थव्यवस्था में समग्र भाग क्या होगा? यही होगा जनसंख्या वृद्धि। निर्यात तो है, अर्थव्यवस्था में निर्यात नहीं होगा। आयात होगा, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट और पूंजीगत माल, ये सब हमारे अर्थव्यवस्था के भाग है। लेकिन जो हमारा जनसंख्या वृद्धि है वो हमारा भाग नहीं है। आप लोग फोकस भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप नहीं पे फोकस जरूर करिएगा, तो जिससे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। 30 नंबर 31 नंबर।
वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। पहला ऑप्शन है उत्पाद कीमत, बी ऑप्शन है अधिशेष कीमत, सी ऑप्शन है संतुलन कीमत, डी ऑप्शन है कुल कीमत। तो इसका आंसर होगा संतुलन कीमत। जो हमारी संतुलन कीमत होती है वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होता है। ये ज्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। आप तो ये आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का भी कितना वेटेज है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाएगा, पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, 15 मई, 5 जून, 15 जुलाई। तो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाएगा। तो जैसे को दिया कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस हमारा मनाया गया 5 जून 1974। वैसे इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन आप याद कर लीजिए 5 जून 1974 विश्व पर्यावरण दिवस का पहला मनाया। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ही पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है, और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो छरही जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, छरही की उत्पत्ति जो हुई है हिमाचल प्रदेश से हुई है। ये हिमाचल प्रदेश का क्या है, लोक नृत्य भी है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, 34 नंबर की तरफ। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो हमारे जो मथुरी है वो तेलंगाना में है। तेलंगाना का राज्य का प्रचलित नृत्य है। आप कुछ अलग पूछता है कभी कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुगड़ी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो फुगड़ी लोक नृत्य जो है हमारा वो गोवा का है। और एक पूछता है छऊ, छऊ नृत्य कहाँ का है? छऊ नृत्य है आपका झारखंड का, झारखंड का। तो इसमें आपने एक क्वेश्चन में हमने 3 आंसर बता दिए। जैसे आप समझिए मथुरी जो लोक नृत्य है वो हमारा तेलंगाना का है, फुगड़ी जो लोक नृत्य है वो हमारा गोवा का है, और छऊ नृत्य जो है हमारा झारखंड का है। 35 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है सोवियत संघ, डी ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो हमारा सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये मौलिक कर्तव्य जो हमारे है, मौलिक कर्तव्य जो हमारे है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि जैसे किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? तो ये आप याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। तो इसमें आपको मैंने बताया
कि मतलब मौलिक कर्तव्य किस देश, सोवियत संघ से, कौन से उससे जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976, और किसकी सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। 36 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा 371 आर्टिकल है, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं। अच्छा, इसका आंसर पहले बता देते हैं। तो 371 ए आर्टिकल जो विशेष प्रावधान देता है वो नागालैंड को देता है, ठीक है, नागालैंड को। जैसे 370 आपको हम देते हैं, कहाँ लिखे, जो 371 है वो किसे विशेष प्रावधान देता है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और गुजरात को, महाराष्ट्र और गुजरात को। और 371 ए जो देता है वो देता है 371, तो ये आपको बता ही दिया, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। और आपको 371 बी भी बता देता हूँ। 371 जो बी है वो असम को देता है, और 371 सी जो है वो मणिपुर, मणिपुर। और एक इतना बहुत है वैसे, 370 लिख दीजिए। 371 जो डी है जो हमारा, वो आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए, अब इस बार जैसे 2024 में 371 ए आ गया, फिर पूछ देगा 371 बी क्या है, तो 371 बी आसाम से है। और सी और डी आप पढ़ लीजिए। 37 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा? पहला आर्टिकल है 263, बी ऑप्शन है आर्टिकल 261, सी आर्टिकल है 264, डी है 262। तो इसका आंसर होगा 263। तो हमारा जो अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है उसका गठन आर्टिकल 263 के द्वारा हुआ है। जैसे अब इसमें है, जैसे आर्टिकल 361 जो है हमारा, वो किस लिए बाई चांस पूछ दिया, तो ये हमारे सार्वजनिक कार्य अभिलेख, लिख देता हूँ, सार्वजनिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक जो कार्य है, सार्वजनिक कार्य अभिलेख 262 है। जैसे 262 के बारे में आपसे पूछा, तो 262 है जो अंतर्राज्यीय जो है, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय नदियों, जैसे अंतर्राज्यीय नदियों में जल, जैसे जल के उपयोग के लिए नियंत्रण में विवाद हो गया, उसके लिए हमारा 262 है। 38, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो पहला भाग सेकंड, बी ऑप्शन है भाग फर्स्ट, सी ऑप्शन है भाग फोर्थ, डी ऑप्शन है भाग थर्ड। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा भाग सेकंड, भाग सेकंड। तो पहले भाग में अच्छे से पूछ जैसे जाता है कि भाग फर्स्ट में क्या होगा, तो भाग फर्स्ट जो हमारा है उसमें हमारा संघ और उसके राज क्षेत्र है, संघ एवं उसका, संघ एवं उसका राज क्षेत्र, संघ और उसका राज क्षेत्र। आपको सेकंड बता ही दिया है, नागरिकता से संबंधित है। और आपका जो थर्ड है वो हमारा है मौलिक अधिकार, थर्ड जो है मौलिक, थर्ड जो है मौलिक आपका अधिकार। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका भाग फोर्थ है, इसको आप लोग हो सकता है इस बार पेपर में देखने को मिल जाए। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। तो भाग फर्स्ट में संघ और राज्य उसका क्षेत्र, भाग सेकंड में आपका नागरिकता के द्वारा है, थर्ड में मौलिक अधिकार और फोर्थ में राज्य के नीति निदेशक तत्व। 39, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डैश के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
किया जाएगा। आर्टिकल फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 15, बी ऑप्शन है आर्टिकल 14, सी ऑप्शन है आर्टिकल 17, डी ऑप्शन है आर्टिकल 16। तो हमारे जो इसका ऑप्शन होगा आर्टिकल 15 में हमारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध किया गया है। आर्टिकल 17 आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनटचेबिलिटी का है, ठीक है, जैसे अस्पृश्यता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 40 तरफ। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पहला ऑप्शन है मकाऊ, पनामा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है लाओस, डी ऑप्शन है आपका मेक्सिको। तो पटाखा जो है वो मकाऊ की मुद्रा है। पटाखा जो मुद्रा है वो मकाऊ की है। और आप याद कर लीजिए, जैसे अब जैसे पनामा पूछ देगा, पनामा की मुद्रा क्या है आपकी? यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। क्या इसको एक और ऑप्शन है, एक होता है बालबोआ, बालबोआ। लाओस, लाओस की, लाओस की जो होगी उसकी मुद्रा क्या होगी? की। और मैक्सिको, मैक्सिको की क्या होगी आपकी? पैसों। ठीक है, तो पटाखा की किस देश की मुद्रा है? मकाओ, पनामा, यूएस डॉलर, यूएस डॉलर या बालबोआ। लाओस की कीप, सॉरी, लाओस की कीप है। आगे 41 नंबर में, माले किस देश की राजधानी है? पहला ऑप्शन है ए मॉरिशस, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप, सी ऑप्शन है मालदीव, डी ऑप्शन है मलेशिया। तो माले किस देश की है? मालदीव की। किस देश की है? मालदीव की। तो मालदीव की जो राजधानी है माले है। अब जैसे इसमें चार ऑप्शन है, मॉरिशस की क्या है? मॉरिशस की जो हमारी है राजधानी वो है आपकी पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। अब जैसे लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की क्या होगी? अरे सॉरी यार, लक्षद्वीप की जो होगी आपकी कावा रत्ती। मलेशिया की पूछ देगा, मलेशिया की क्या होगी? क्वाला लमपुर, क्वाला लमपुर। तो इसका माले किस देश की कैपिटल है? माले किस देश की कैपिटल है? मालदीव। माले से आप याद कर सकते हैं मालदीव है। पवित्र शहर मक्का में स्थित है, मतलब कहने का मतलब मक्का किस देश में स्थित है? तो मक्का पहला ऑप्शन है यूएस, यूएई, बी सऊदी अरब, डी सी कतर, डी अबू धाबी। तो मक्का जो शहर है सऊदी अरब में, ये इस्लाम का पवित्र शहर है, इस्लाम का पवित्र शहर। और इससे मस्जिद अल हरम भी स्थित है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दबाव को डैश से मापा जाता है? द्रव्यमान एवं घनत्व, बी किए गए कार्य, सी बल एवं क्षेत्रफल, डी बल एवं दूरी। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा इसका सी। तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। तो दाब का एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, जैसे दाब इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो दाब का क्षेत्रफल बल अपॉन, दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। इसका मात्रक भी पूछ सकता है, तो इसका दाब का मात्रक होता है, अब मात्रक लिख देता हूँ, पास्कल। तो आपको मात्रक पूछे अगली बार तो पास्कल लगा दीजिएगा। जैसे सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? तो ए ऑप्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड 27 इक्वल्स टू 273 केल्विन, बी ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 केल्विन, सी ऑप्शन है 98.6 डिग्री सी इक्वल्स टू 273 केल्विन, डी ऑप्शन है 0 केल्विन इक्वल्स टू 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 45 में, ध्वनि तरंगों डैश में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे कहाँ है? पहला ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है निर्वात, डी ऑप्शन है स्टील। तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, वाटर में कर सकती है, वायु में कर सकती है और स्टील में कर सकती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो पहला ऑप्शन 6.023 10 की पावर -22, बी ऑप्शन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सी ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 की पावर -23, डी ऑप्शन है 6.023 इंटू 10 की पावर 22।
तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। आओ अवगाद्रो, अवगाद्रो संख्या भी से कहते हैं। 47 नंबर है, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन के मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण होगा। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहे, ये 50% बी 48.2%, सी 25%, डी है आपका 3%। तो आपको इसको निकालना मैं बता, इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला जो होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान परसेंटेज सांद्रता, सांद्रता इक्वल्स टू विलय, यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल्स टू विलय, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन, विलयन की, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान कितना है 50, विलयन का कुल द्रव्यमान जो आपका है 200 इंटू 100। जैसे अब भाई विलयन में पानी भी आएगा और चीनी का घोल भी आएगा, तो 150, 150 प्लस 50, तो हमारा विलियन, विलियन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 200, जो वहीं पे हमने लिखा है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक यहाँ लगा, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा सर इसका 25%। कितना आ गया 25%, 48। 48 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हिनताजन्य रोगों, जैसे डिफिशियंसी डिसीज जो हो जाती है, के संदर्भ में रिकेटस की कमी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन ई के कारण होता है, या विटामिन डी के कारण होता है, या विटामिन B12 के कारण होता है। तो जो हमारा रिकेटस होता है वो हमारा सी के, विटामिन नहीं, सॉरी, सी ऑप्शन है, विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, बी खसरा, सी छोटी चेचक, डी डिप्थीरिया। तो जो हमारा ये जीवाणु रोग है जनित है, डिप्थीरिया है। आप ऐसे देख लीजिएगा कि कौन कौन सा किससे जीवाणु के नाम भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या रोग कौन से हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, या धीरे किसी दिन हमको समय मिलेगा तो हम एक साथ करा देंगे। पौधों का नर प्रजनन अंग क्या है? वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, या पुंकेसर है? तो हमारे पौधे का जो नर प्रजनन अंग है वो पुंकेसर है, और वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया, या वर्तिकाग्र हो गया, ये सब जो हमारे है स्त्री है, स्त्री प्रजनन अंग है, स्त्री प्रजनन अंग है। बाकी आज अभी अभी तक आपका क्वेश्चन हो गया है, 2024 का प्रीवियस पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। और आगे हम लोग जल्द ही 26 का भी, 25 का कराएंगे। थैंक यू।